नाटो के बाद यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से भी झटका लगा और जेलेंस्की के जल्द यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के सपने पर ग्रहण लगता नजर आया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने साफ कह दिया कि वो इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेगा। दुनिया का हर देश यूक्रेन की मदद करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जिनमें पहले नंबर पर हैं यूरोपियन यूनियन में शामिल देश, लेकिन सीधे तौर पर वो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। जेलेंस्की को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की जल्दी है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और रूस जैसी सुपर पावर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। यही वजह रही कि उन्होंने आनन फानन में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए अर्जी भी दे दी, जिसे उसने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन यह भी बोल दिया कि वो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की फास्ट ट्रैक मेंबरशिप नहीं देगा। मतलब ये कि पहले नाटो और अब यूरोपियन यूनियन ने जेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि यूरोप के 27 देश जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह है यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की शर्तें। यूक्रेन का कहना है कि उसे यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े ग्रुप का हिस्सा बनाया जाए, ताकि उसे उसमें शामिल देशों से सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक मदद मिल सके। लेकिन केवल जेलेंस्की के चाह लेने भर से यह नहीं हो सकता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना होगा। माना जाता है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की अर्जी मंजूर होने के बाद उसका सदस्य बनने में किसी देश को करीब करीब 5 साल लग जाते हैं, और यूक्रेन कुछ दिनों में ही इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन करना चाहता है, जिस पर यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्यों ने ही सवाल उठा दिया। हॉलैंड के पीएम ने दो टूक कह दिया कि हमें फिलहाल ये सोचना चाहिए कि हम जेलेंस्की की अभी कैसे मदद कर सकते हैं। रही बात यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की, तो ये एक लंबा काम है। जाहिर है ये बयान सुनकर जेलेंस्की को सदमा लगा होगा, क्योंकि अब उन्हें रूस की भारी भरकम सेना से अकेले ही लड़ना होगा, और केवल ये सोचकर खुश रहना होगा कि रूस विरोधी देश यूक्रेन का मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए नियमों की लिस्ट 80,000 पन्नों से ज्यादा की है। ये सभी शर्तें पूरी करने के बाद ही यूरोपियन यूनियन किसी देश को अपनी सदस्यता देने के बारे में सोचती है, जिनमें कुछ शर्तें यह हैं कि वो देश लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के सम्मान के मुद्दे पर खरे उतरते। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि उस देश की अर्थव्यवस्था में इतना दम हो कि वो दिक्कतों के समय में स्थिर रहे। यूक्रेन की परेशानी ये है कि वो ये सभी शर्तें पूरी करने में अभी कामयाब नहीं हुआ। यूरोपियन यूनियन के इतिहास में उसकी सदस्यता पाने में सबसे कम समय ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन को लगा था। इन देशों को अर्जी देने के 2 साल बाद ही जगह मिल गई थी। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला अंतिम देश क्रोएशिया था, जो 2013 में उसका सदस्य बना था। क्रोएशिया को आवेदन के बाद सदस्य बनने में 8 साल का समय लगा था।